चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। करो आरंभ। जी दंडवत प्रणाम जय जय। जी मैं आरंभ करता हूँ आज का क्रम। श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी के साथ श्री महाप्रभु जी ने श्री भागवत के 7 प्रकार से अर्थ बताए हैं, जिसमें श्री भागवत का जो शास्त्र अर्थ है वो आनंद में हरि की आनंद में लीला है। शास्त्रार्थ के बाद में श्री भागवत में 12 स्कंद हैं, जिसमें प्रत्येक स्कंद का एक अर्थ है। अभी हम प्रथम स्कंद का अवगाहन कर रहे हैं, जो कि अधिकार लीला है, जिसमें श्री भागवत के श्रोता और वक्ताओं के अधिकार का विचार किया गया है। प्रथम स्कंद के अंतर्गत 3 प्रकरण हैं, तो तीसरा अर्थ प्रकरणार्थ श्री महाप्रभु जी बताते हैं। तो इन 3 प्रकरण में प्रथम प्रकरण हीनाधिकार प्रकरण है, द्वितीय प्रकरण मध्यम अधिकार प्रकरण है और तृतीय प्रकरण उत्तम अधिकार प्रकरण है। हीनाधिकार प्रकरण में श्रोता शौनक जी और वक्ता श्री सूत जी हैं। मध्यम अधिकार प्रकरण में वक्ता श्री नारद जी हैं, श्रोता श्री व्यास जी हैं और उत्तम अधिकार प्रकरण में वक्ता श्री शुकदेव जी हैं और श्रोता राजा परीक्षित हैं। अभी हम उत्तम अधिकार प्रकरण का अवगाहन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने ये 13 अध्यायों में है, 7 से लेकर 19। तो अभी तक हम 7 से 15 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें 7, 8 और 9 अध्याय में पांडवों के दुख की निवृत्ति प्रभु ने कैसे की। 10 और 11 अध्यायों में 10वें अध्याय में पांडवों का सुख, 11वें अध्याय में द्वारकापुरी का सुख और 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा हमने देखी। 13वें अध्याय में विदुर जी का उपदेश प्राप्त करके धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी उत्तर दिशा में जाकर कैसे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उसकी कथा आई। 14वें और 15वें अध्याय में प्रभु के स्वधाम पधारने के बाद में पांडवों का मोक्ष प्राप्त करना, इसका विवरण आया। और अभी 16वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें राजा परीक्षित जो दिग्विजय करने निकले हैं, उन्होंने धर्म और पृथ्वी के संवाद को वो श्रवण कर रहे हैं। तो उसमें अभी जो पिछले दिनों में जो बात चल रही है, उसमें धर्म ने पृथ्वी को पूछा कि किस कारण से तुम इतने दुखी और संतप्त हो, कहीं प्रभु के पधारने के कारण तुम्हें क्लेश प्राप्त नहीं हुआ है। और उसमें वो अनेक कारण भी गिनाते हैं। तो जिसका उत्तर पृथ्वी देते हुए कहती हैं कि जो प्रभु हैं वो सदा गुणों से युक्त हैं और वो गुण प्रभु में कभी भी घटते नहीं हैं, और प्रभु के पधार जाने का शौक उन्हें है और प्रभु पधारे अपने गुणों सहित, तो उसके साथ में लक्ष्मी जी भी पधारे, इसका शौक भी उन्हें है। अब कल हमने ये बात देखी कि पृथ्वी को जो धर्म है कलयुग में कलिकाल के प्रभाव से तो धर्म का आचरण कोई नहीं कर रहा है, तो उसके कारण उन्हें धर्म के लिए भी दुख है कि कैसे धर्म का ह्रास हो रहा है। और 32वें श्लोक में कल हमने देखा कि जो आभासार्थ था उसमें 32वें और 33वें श्लोक में पृथ्वी स्वयं के विषय में जो उनकी चिंता है उसका विवरण यहाँ पे 32वें और 33वें श्लोक में आएगा। तो कल 32वें श्लोक की सुबोधनी जी हमने प्रारंभ की थी, जो अभी आदि हुई है। तो उसमें कल हमने ये देखा था कि जो 29वें श्लोक में प्रभु के गुणों की बात आई, तो जो सत्य, दान आदि जो गुण थे, सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, दान आदि, तो वो गुण प्रभु में सतत विद्यमान है। अब उसके विषय में
श्री महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ पे प्रकाश डाला है, तो उसका कलम ने अवगाहन किया था कि जो ये सत्य आदि गुण है वो प्रभु में सहज रूप से रहते हैं, परंतु मायावादी उसको इस प्रकार से विचारते हैं कि वो गुण तो माया के हैं, तो इसलिए प्रभु में वो सहज रूप से नहीं रहते, बल्कि प्रभु में वो आरोपित हैं। तो उसका फिर खुलासा श्री महाप्रभु जी ने किया कि जो ये गुण हैं वो सत्याधिक जो गुण हैं वो सत्वाधिक गुणों के समझे जाएं या आत्मा के समझे जाएं। तो इसके विषय में फिर आपने उसका निराकरण भी किया कि इनको सत्याधिक जो गुण हैं उनको सत्वाधिक गुणों का नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जो राजस गुण हैं वो तो त्याग करने योग्य हैं, तो उनका गुणपना कैसे समझेंगे। तो एक बात आई थी। उसके बाद में फिर यदि प्रभु के शरीर को सात्विक, ईश्वर का शरीर सात्विक मानेंगे तो उसमें फिर तमोगुण और रजोगुण निवास नहीं कर पाएंगे, तो फिर से उनका सतपना नहीं रहेगा। तो यदि इन गुणों का असतपना हो गया तो फिर उनकी स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी, तो वो असत्य सिद्ध हो जाएंगे। तो ये एक बात हुई। अब यदि निर्गुण ईश्वर, यदि गुण ईश्वर में नहीं है तो वो निर्गुणत्व ईश्वर का सिद्ध हो गया कि ईश्वर निर्गुण है। ईश्वर निर्गुण है तो फिर मायावादी भी सगुण ईश्वर को मानते हैं। यदि वो सगुण ईश्वर को मानते हैं तो फिर उनको कैसे सिद्ध कर पाएंगे। तो फिर उसका श्री गीता जी के वचन से फिर ये बात भी आई थी कि जो सत और असत से भिन्न जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म जो न तो सत है और न असत है, तो गुण भी फिर सत और असत नहीं कहे जा सकते। तो फिर गुणों में भी ब्रह्मपना हो जाएगा। तो गुण में ब्रह्मपना हो गया तो फिर वो गुण आत्मा के माने जाएंगे। तो यदि ऐसी बात है तो फिर यदि मायावादी कहें या वे पूर्व पक्ष इस प्रकार से हो कि यदि जो निर्गुण स्थिति है उसको तो ब्रह्म कहो, पर जो सगुण स्थिति है उसको आप ईश्वर कहो, उसको ब्रह्म मत कहो। तो ऐसी बात यदि कही जाए तो फिर उसका फिर विचार आप श्री ने किया था कि जो वस्त्र है, श्वेत वस्त्र है, उस पे लाल रंग जैसे चढ़ता है तो उसका स्वयं का नहीं होता, तो वे गुण भगवान के नहीं है, ये सिद्ध नहीं होते और ये सिद्ध होता है। तो ये इसका दृष्टांत हुआ। पर फिर ये बात हुई कि यदि गुण का संबंधी उन्हें प्राप्त हो तो वे गुण ईश्वर के कहलाएंगे, और जब गुणों का संबंध प्रभु को प्राप्त नहीं होगा तो वे ईश्वर के नहीं कहलाएंगे। तो फिर से सगुण ईश्वर को सिद्ध करने में कठिनाई होगी। तो यहाँ पे एक विषय तो ये चला था। उसके बाद में दूसरा विषय चला था कि गुणों की नित्यता और सततता रहती है या नहीं रहती है। तो यदि गुणों को उतने ही अंश में विद्यमान माने कि प्रभु जब तक जैसे अवतार धारण किए हुए हैं तब तक वो गुण रहते हैं, उसके बाद में वो गुण भी चले जाते हैं, तो ये बात पूर्व के श्लोक से बैठती नहीं है, क्योंकि पूर्व के श्लोक में तो गुणों को सतत विद्यमान है ऐसा कहा गया है। तो वहाँ पे वो विरोध खड़ा हो जाएगा। तो गुणों की नित्यता तो रहती है। अब गुणों की नित्यता यदि रहती है तो फिर भगवान में जो गुण नहीं घटने वाली स्थिति है उसको दूर करने के लिए सत्वादिक गुणों की कल्पना की है। फिर इस विषय में विचार आया था। तो सत्वादिक गुणों के द्वारा जो प्रभु में सत्याधिक गुण है वो नए, जो प्रभु में सत्याधिक गुण नहीं घटते हैं, वो सतत विद्यमान रहते हैं, पर सत्वादिक गुणों के द्वारा इस बात को दूर किया गया है। तो वो दूर किया गया है तो उसमें वो किस प्रकार से है, तो उस बात का विचार आया कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो जगत की रचना आदि धर्म उनमें नहीं होते, तो सत्वादिक गुणों के द्वारा ही जो जगत की रचना आदि है वो संभव बनती है। तो फिर उनका सामर्थ्य कैसा है उसका विचार हुआ कि सत्वादिक गुण किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनका क्या सामर्थ्य है। तो उसमें फिर दो बात आई थी। एक के ये जो सत्वादिक गुण है
वो सहज में ही भगवान में लगते हैं या फिर किसी कारणवश लगते हैं। तो उसमें जो सहज में सत्वादिक गुण यदि लगे तो वह स्वभाववाद की बात आई थी, और उस पर फिर थोड़ा सा विचार भी यहाँ पे आया था कि जो सत्वादिक गुण हैं वो यदि एक साथ लगे भगवान में तो सत्व रज और तम, तो सत्वगुण रजोगुण से सृष्टि की रचना, सत्वगुण से सृष्टि का पालन और फिर तमोगुण से सृष्टि का संहार ये होता है। यदि ये तीनों गुण एक साथ ये कार्य करने लग जाएंगे तो फिर उत्पत्ति स्थिति और लय कैसे संभव हो पाएगी, क्योंकि जो उत्पन्न होगा वो उसी क्षण में लय हो जाएगा, और तो फिर उसका पालन कैसे होगा। तो और जो तो यदि वो एक साथ तीनों गुण काम करेंगे तो इस प्रकार से वहाँ पे समस्या रहेगी। और यदि ये तीनों गुण एक दूसरे को दबाते हुए कार्य करें कि सत्व गुण है वो तमोगुण को दबा देता है तो सृष्टि की स्थिति रहती है, और फिर तमोगुण जब सृष्टि का प्रलय करता है तो तमोगुण को दबाने के बाद में रजोगुण फिर से सृष्टि को उत्पन्न करता है। तो ये जो स्वभाव है, जो चक्र है वो चलता रहता है। तो ये जो नियम है ये तो यहाँ पे फिर ये स्वभाववाद वाली बात आई थी। पर जो श्रुति वचन है यतो वायुमानी भूतानि, उसमें ईश्वर को ही जगत का कर्ता बताया है। तो उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण ईश्वर है, तो फिर ये स्वभाववाद वाली बात वहाँ से मेल नहीं खाती, तो श्रुति वचनों का विरोध होता है। तो यहाँ तक कल हमने किया था। तो सहज रूप से वे गुण प्रभु में नहीं लग सकते, तो स्वभाववाद वाली बात वहाँ पे लागू नहीं होती। अब किसी विशेष कारण से ये गुण ईश्वर में लगते हों, वहाँ से आज का क्रम आगे हम करेंगे। पृष्ठ संख्या 200 एक धन्यवाद प्रणाम दीजिए। कल के विषय में एक प्रश्न है, पूछ लो। हाँ कर लो। जी 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 जी, यानी ये प्रश्न संख्या 245 पर ऊपर से लेके यानी पांचवी लाइन पांचवी पंक्ति में ऐसा आ रहा है कि यदि यह मानते हैं कि ईश्वर का शरीर सात्विक है तो सात्विक शरीर में रजोगुण व तमोगुण के कार्यों का प्रवेश नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा समझना था कि सात्विक शरीर से कैसे समझे, क्योंकि हम देखते हैं कि यानी प्रभु के अवतार का या और प्रभु का जो प्रागट्य है वो शुद्ध सत्व या तो विशुद्ध सत्व में होता है। सात्विक की यानी सत्व एकदम विशुद्ध सत्व है, उसी में ही होता है। और हम वहां देखते भी हैं कि प्रभु का विशुद्ध सत्व में प्रकट होने पर भी रजोगुण और तमोगुण यानी जो स्वतंत्रता या कुशलता आदि गुण हमें देखने को मिलते हैं वहां पे। तो ये सात्विक शरीर और विशुद्ध सत्व में प्रकट होने में उसमें दोनों में क्या अंतर समझना। धन्यवाद प्रणाम दीजिए। इसमें मैंने शायद तो कल इसको मैंने सुधरवाया था, नहीं सुधरवाया हो तो फिर से देख लेते हैं। पुरुषोत्तम जी इस विषय को समझा रहे हैं। महाप्रभु की पंक्ति इसके ऊपर ये है कि प्रश्न ये है कि ये जो गुण है वो प्रकृति के गुणों के कार्य रूप हैं और गुण संबंधों से भगवान में उनका प्रवेश होता है। वो ये सब जो सत्यादि गुण है वो सहज नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अब जो ये इन गुणों को भगवान के स्वाभाविक गुण नहीं मानते हैं, उनसे ये पूछना है कि ये गुण किसके हैं,
तत्वादि गुणों के ये गुण हैं अथवा स्वयं आत्मा यानी ब्रह्म के हैं। यदि गुणों के माने जाएं, यानी सत्व रजस तमो गुण जो हैं प्रकृति के, उनके ये गुण है ऐसा माना जाए, तो स्वातंत्र्यादीनां तदीयत्वे गुणत्वमेव भज्येत। उस स्थिति में ये हो जाएगा कि ये जो गुण हैं जिनमें स्वतंत्रता कही गई है, भगवान स्वतंत्र हैं, तो जो स्वतंत्र होता है वो गुण नहीं होता है, क्योंकि गुण जो है वो द्रव्याश्रयत्वम गुणत्वम ऐसा गुण का लक्षण है। गुण है वो किसी वस्तु में रहते हैं, वस्तु के स्वतंत्र यदि हो तो वो द्रव्य बन जाता है। तो यदि उनको हम स्वतंत्र मान लें तब तो उनकी गुण रूपता ही नहीं रहेगी, तो सत्य आदि गुण नहीं होकर वस्तु ही बन गए, ऐसा हो जाएगा। अथवा ये होगा कि वो उनको ब्रह्म मानना पड़ेगा। तो अब ये जो वहां विधान हुआ कि आद्य स्वातंत्र्यादीनाम तदीयत्वे गुणत्वमेव भज्येत, ये गुण प्रकृति आदि के हैं ऐसा यदि कहा जाए तो स्वतंत्रता, किसी के ब्रह्म को जैसे आगे स्वतंत्र कहा उस प्रकार से यदि वो स्वतंत्र हैं तब फिर वो गुण नहीं रहेंगे, तो उनकी गुण रूपता खंडित हो जाएगी। उस पर ये निरूपण करते हैं, तदीयत्वे गुणत्वमेव भज्येत इति। कैसे? ये तमसः प्रलायकत्वेन स्वातंत्र्यस्य तमो गुणत्वात्। तमोगुण है वो प्रलय करने वाला है और स्वतंत्रता तमोगुण का कार्य है। स्वातंत्र्यस्य तमोगुणत्वात्। इसी तरह कौशलादीनाम रजोगुणत्वात्, जो कुशलता आदि हैं वो रजोगुण का कार्य है। और रजस तमसोश्च हेयत्वेन तेषां गुणत्वमेव न स्यात्। रजस और तमस है उनको तो निंदित कक्षा में माना जाता है, तो अब फिर वो गुण कैसे हुए? गुण की जगह अवगुण कहे जाने चाहिए ना। अब उसमें यदि कोई ये कहता है कि विग्रहस्य सात्विकत्वांगीकारेपि तत्र तेषां प्रवेशालाभादपि तद्गुणत्वं न स्यात्। हम ये कहें कि जो भगवान का विग्रह है वो सात्विक है और उसके भीतर रजोगुण और तमोगुण का प्रवेश होता है, ऐसा यदि कोई कहता है तो वो भी संभव नहीं है। विग्रहस्य सात्विकत्वांगीकारेपि तत्र तेषां प्रवेश अलाभात्, क्योंकि वो सात्विक जो विग्रह है उसमें तामस और राजस का प्रवेश ही न हो पाएगा, तब फिर इनको गुण कैसे माने जाएंगे, इनको गुण कैसे कह सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। जी जी, एक और इसमें वही शंका थी कि सात्विक विग्रह जब हम कहें तो उसमें यानी रजोगुण और तमोगुण नहीं प्रवेश कर सकते, ये अभी चीज आपने समझाया। और शुद्ध सत्व और विशुद्ध सत्व में प्रकट होना वो अलग कहलाएगा ना। जैसे वहां पे वो फिर सात्विक विग्रहता की बात नहीं आएगी ना, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि विशुद्ध सत्व में प्रकट होकर भी ये रजोगुण और तमोगुण दोनों हम देखने में आते हैं, तो उसे अलग से समझना है, ऐसे ही ना। नहीं, विशुद्ध सत्व में प्रकट होने पर तमोगुण रजोगुण कैसे आते हैं, मैं नहीं समझा। हाँ जी जी जी, कि हम देखते हैं कि प्रभु के जो लीला में यानी स्वतंत्रता और कुशलता दोनों देखने में आती है, तो यानी प्रभु में उस प्रकार के गुण हम समझ सकते हैं
कल जैसे आपने भी समझाया था कि उस प्रकार के गुण देखे जाते हैं, तो वही कि विशुद्ध सत्व में प्रकट होकर भी उस प्रकार के गुण हम देख सके हैं, इसलिए ये प्रश्न उठा था जी। नहीं, वो तो ठीक बात है, या उसका तो व्याख्यान हम अलग ढंग से कर सकते हैं कि जब किसी लीला को हमें समझाना है तो हम जिस भाषा से या जिस फॉर्मेट में हम उसको समझ सकते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जैसे भगवान ने कोई ऐसी लीला की जिसमें अपनी अज्ञानता को प्रकट किया, तो वो भगवान ने तामसी लीला की, ऐसा हम कह देंगे। इसी प्रकार भगवान ने कोई त्वरा से कोई लीला की तो हम ये कहेंगे कि ये राजस लीला है भगवान की। और जहां पर शांत होकर भगवान कुछ कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये भगवान की सात्विक लीला है। तो ये तो हम जिस तरह से समझ सकें उसके लिए ये कैरेक्टराइजेशन किया जा रहा है उन लीलाओं का। वो लीला कोई सात्विक, राजस और तामस है ऐसा कहने का मतलब नहीं है। यानी वो गुण है, वो जैसे हम सत्व गुण का हमारे भीतर उद्रेक हो जाए तो उसके कारण हमारे अंदर शांतता आ जाती है, ऐसे कोई गुण के प्रभाव से भगवान में ऐसी बातें आती हैं, ऐसा मतलब उसका नहीं समझना चाहिए। पर यहाँ जो कह रहे हैं वो बात वो नहीं है, वो दूसरी बात है। ये बात ये है कि मानो कि हम भगवान के विग्रह को सात्विक माने, तो समस्या क्या होती है कि गुण का जो सत्व सात्विक होना एक गुण है। अब वो विशुद्ध मानो के मिश्रित मानो, जो कुछ भी हो, अभी उसको हम नहीं छेड़े। जो सात्विकता यदि कोई गुण है जो भगवान के विग्रह में है, अब उसके भीतर यदि आप ये कह रहे हो कि राजसता और तामस का हम स्वीकार सकते हैं, तो उसके ऊपर ये कह जा रहे हैं कि गुणों में गुण नहीं माने जा सकते हैं, द्रव्य में गुण मान सकते हैं। उसका उदाहरण हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि मानो कि हम ये कहें कि मीठा होना एक गुण है और वो गन्ने के रस में जो द्रव्य है उसमें मधुरता का एक गुण है, वो आया। तो अब मधुरता जो है वो तो गन्ने पर आ गई, चलो हमने मान लिया कि ये मीठा है। फिर कोई ये कहे कि उसमें आप तीखा और कड़वा भी स्वीकार कर लो, कि वो मधुरता ऐसी है कि जिसमें तीखापन है और मधुरता ऐसी है कि जिसमें कड़वापन है। तो कड़वापन और मीठापन तो या और तीखापन ये तो अपने आप में गुण है, स्वतंत्र हैं, जो किसी वस्तु में रहते हैं। तो जब हमने गन्ने के रस में मीठापन पहले से स्वीकार कर लिया, यानी एक गुण वहां पहले से ही बैठा ही हुआ है, अब उसके भीतर हम मीठेपन में तीखा और कड़वापन ये दो और कहां से मान पाएंगे, क्योंकि गुणों में गुण तो नहीं रहते हैं। गुण को इसीलिए गुण कहा जाता है कि वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, किसी वस्तु की उसको आवश्यकता रहती है, उसका आधार चाहिए। तो वो आधार किसी को तो बनना ही पड़ेगा ना। अब आपने यदि तत्व को ही आधार मान लिया तो सत्व खुद गुण नहीं रह गया, क्योंकि सत्व तो शरीर पर आश्रित था। अब उसमें आप राजस तामस मानोगे तो सत्व को आपने द्रव्य बना दिया, वस्तु बना दी, तो गुण कहाँ रहा पीछे। तो जो ये प्रपोज कर रहे हैं कि भगवान में राजस और तामसता हम वैसे नहीं मान सकते हैं, तो विग्रह को सात्विक मानकर और उसमें राजस तामस गुण का प्रवेश मान लेंगे,
तो ऐसा भी संभव नहीं है। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणव जी। हाँ हाँ जय जय, धन्यवाद प्रणाम। जी, प्रश्न ये था कि 29वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान के गुणों का वर्णन है, और 30वें श्लोक में ऐसा आया कि प्रभु गुणों सहित पधार गए। तो मालिक, मुझे खाली इतना प्रश्न था, ये सुबोध निज में से महाप्रभु जी व्याख्या कर रहे, तो ये जो गुणों की बात आई उसके कारण कोई मतलब ठाकुर जी को सगुण ईश्वर न समझ ले और निर्गुण ब्रह्म, मतलब ठाकुर जी ब्रह्म स्वरूप ही है, तो उसलिए ये विवेचना आ रही है, जैसे ऐसे समझे। ये विवेचना का कारण मतलब ये श्लोक के सुबोध निजी में किस तरह से है? हाँ, ये तो पुलकित का विषय, करो समाधान। जी जय जय। आपने जो बताया कि 29वें श्लोक में प्रभु के गुणों की बात आई, तो वहाँ पर गुणों को नित्य बताया गया है। तो यहाँ पे अभी तक का जो विषय चला है उसमें श्री महाप्रभु जी जो विचार कर रहे हैं, तो वो उन गुणों का स्वरूप प्रभु में कैसे स्थित है, उसके विषय में यदि जो भी पूर्व पक्ष हो रहे हैं या फिर अन्य अन्य मतों में किस प्रकार से उन गुणों का विचार है, तो वो विचार कोई स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे आप श्री ने ये जो प्रकाश डाला है, ऐसा लग रहा है कि उन गुणों को की नित्यता को आप श्री थोड़ा सा अधिक विस्तार से समझाना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पर अन्य कोई बात हो तो आप प्रकाश करें कृपया जी। हाँ मतलब वो तो बात सही है, पर मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे इतने सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं ना, क्योंकि 30वें श्लोक में ऐसा भी आया कि गुणों सहित प्रभु पधार गए, और यहाँ पे हमने 245 श्लोक में एक ऐसा देखा कि अवतारों का भी मतलब वहाँ एक वर्णन आता है कि जब अवतार आते हैं तो गुणों सहित पधारते, और अवतार जब पधार जाते हैं तो गुण उनके साथ चले जाते हैं। मतलब ये सब वो सगुण ईश्वर की तरफ कोई खींच जा रहा है, ये सब देख के। इसके लिए श्री महाप्रभु जी यहाँ पहले से हमको समझा रहे हैं कि ये मतलब कृष्ण को कोई सगुण ईश्वर भूल से ना समझ ले, इसलिए ये विवेचन आ रहा है। मतलब मुझे इतना महाप्रभु जी विवेचन किस कारण कर। एक बात तो मुझे मतलब ये लगी कि जो मूल सुबोधनी जी है उसमें यहाँ पे जो शास्त्र अर्थ है उस पर इतना अधिक विस्तार नहीं है, पर जिस शायद कल जय जी ने भी बताया था कि इसमें काफी अंश प्रकाश का भी है, प्रकाशकार का। तो हो सकता है महाप्रभु जी के जो मूल सुबोधनी में जो आप श्री विचार कर रहे हैं उस पर अधिक प्रकाश यहाँ पे वो उन अंशों को जोड़ करके आया है। पर आप जो बात कह रहे हैं वो मुझे सही लग रही है, वो बात भी हो सकती है। ये थोड़ा स्पष्ट कर, क्योंकि बहुत सारी चीज में पूर्व पक्ष किया उत्तर पक्ष किया, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी तो इसको एक बार कर लो, मुख्य विषय जब शुरू होगा तो स्पष्ट हो जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी जी। जी जी जी। पृष्ठ संख्या 247 है, 7वीं पंक्ति ऊपर से है। कल तक हमने ये बात देखी थी कि जो सत्वाधिक गुण हैं वो सहज में भगवान से लगते हैं या फिर किसी कारणवश लगते हैं। तो ये सहज से लगते हैं, उस बात का विचार यहाँ तक हो गया है। वे 7वीं पंक्ति में यदि किसी कारण से यहाँ से
ये दूसरी बात शुरू हो रही है। तो यदि किसी कारण से ईश्वर में सत्वादिक गुण आते हैं, यूं कहो तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब तक गुणों का संबंध नहीं हुआ था तब तक ईश्वर भी नहीं था, क्योंकि आप लोग तो गुण के संबंध वाले को ही ईश्वर कहते हो। जब गुणों का संबंध ब्रह्म से हुआ तब तो ईश्वर भी एक कार्य हुआ। यह मत तो सांख्य शास्त्र का हुआ। तब किस कारण से ये गुण ब्रह्म में आए, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे यदि किसी कारणवश ईश्वर में सत्वादिक गुण आते हैं तो ये बात फिर ऐसी हुई कि किसी विशेष कारण से यदि सत्वादिक गुण ईश्वर में आए तो उस कारणवश ही मतलब जब तक फिर वो गुण का संबंध ईश्वर में नहीं होगा तब तक वो ईश्वर भी नहीं कहा जा सकता। अब ये बात क्यों है, ये कल आई थी कि जो सत्वादिक गुण हैं वो जब भगवान से संबंध लगते हैं तो जो पूर्व पक्षी हैं वो उसको ईश्वर संज्ञा दे रहे हैं कि जो निर्गुण है उसको तो जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, तो जो सगुण ईश्वर जो सगुण हुआ उसको ईश्वर की संज्ञा हम देंगे, ऐसी बात कह दो। तो यदि ईश्वर सगुण है तो जब तक गुणों से उसका संबंध नहीं होगा तो उनको ईश्वर भी नहीं कहा जा सकेगा इस पूर्व पक्ष के विचार के कारण। तो यदि गुणों का संबंध होने से भगवान में ईश्वरत्व आ रहा है, सगुण ईश्वर बन रहे हैं, तो वो गुणों का एक कार्य हो गई, क्योंकि गुणों के संबंध के बिना वो ईश्वरत्व प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अब ये वो यदि गुणों के संबंध होने से ईश्वर बन रहे हो कोई, तो वो सांख्य शास्त्र का मत हो गया कि जिसमें ईश्वर को भी सृष्टि मतलब सांख्य शास्त्र का मत हो गया कि सांख्य शास्त्र में प्रकृति के जो 25 या 26 जो तत्व हैं उनको विचार में लिया गया है और पुरुष के संबंध से वो इस प्रकार से सृष्टि चलती है, तो वहाँ पे ईश्वर को मुख्य नहीं माना गया है। तो वो कार्य रूपता फिर ईश्वर में आ गई, तो फिर ये शास्त्र से जो वेद से विरुद्ध बात हो जाएगी। तो किस कारण से ये गुण ब्रह्म में आए उसका विचार फिर आगे किया जा रहा है, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। यदि काल को पदार्थ मानते हो तो ब्रह्म और काल ये दो पदार्थ भिन्न भिन्न हुए, इसमें अद्वैत पना नहीं रहा। यदि काल को पदार्थ की तरह मानेंगे तो ब्रह्म और काल ये दो बात अलग अलग हो जाएंगी, तो फिर अद्वैत पना नहीं रहेगा कि सब कुछ ब्रह्म है। अब इसमें इच्छा को ही कारण मानोगे तो भी अद्वैत की हानि होगी। इच्छा को भी पहले रजोगुण, बाद में सत्वगुण और अंत में तमोगुण, इस प्रकार तीनों गुणों को ब्रह्म से संबंधित मानने में क्रम का ध्यान न भी रखो तो भी कारण तो आवश्यक रूप से बताना ही पड़ेगा। जैसे ये बात थोड़ी सी मुझे स्पष्ट नहीं हो पाई कि इच्छा को कारण मानना और फिर इच्छा में इन गुणों के क्रम को किस प्रकार से यहाँ पे विचारा गया है। सबसे पहले तो ये राशेष का प्रश्न है, उसको अब स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि क्या बात चल रही है यहाँ। तो ये जो 29वें श्लोक में ये विषय आया जिसमें पृथ्वी ने ये कहा कि सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा इत्यादि यहाँ गिनाए गए हैं वो, और ऐसे ही अन्य भी गुण जो महान बनने की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा प्रार्थना करने योग्य हैं, वो भगवान में सदैव विद्यमान रहते हैं, उनसे कभी भी भिन्न नहीं होते हैं। भगवान ऐसे हैं। और अभी ये स्थिति हो गई है कि वो लक्ष्मी निवास रूप जो भगवान हैं उनसे ये पृथ्वी यानी कि मैं उनसे विलग हो गई हूं, और इस कलयुग ने
उसकी दृष्टि का प्रभाव मेरे ऊपर डाल दिया है। इस बात से मैं यहाँ चिंतित हूँ। तो अब यहाँ पर मुख्य बात, पृथ्वी की जो चिंता है वो ऐसे गुणों से विशिष्ट भगवान है, वो अब मेरे को छोड़कर पधार गए हैं और उसी के कारण मैं यहाँ विच्छाया हूँ और आंसू में बहा रही हूँ, दुखी हूँ। ये पूरी बात आकर यहाँ टिकी। तो जो सब चर्चा चल रही है वो पूरी धर्म और पृथ्वी के बीच में अब भगवान के गुणों पर आकर टिक रही है। अब मानो कि कोई विद्वान आकर पृथ्वी को ये समझा दे कि ये सब गुण तो बनावटी हैं, भगवान के हैं ही नहीं, तब तो फिर भगवान का फ्यूज उड़ गया ना। जैसे अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में सदियों से गोस्वामी लोगों ने वैष्णव जनता को बेवकूफ इसी तरह से बनाया कि आपके जो ठाकुर जी आपके यहाँ जो विराजते हैं वो सब अपना सामर्थ्य उनमें नहीं रखते हैं। वो हमारे यहाँ जो विराजते ठाकुर जी हैं उनसे कम वोल्टेज वाले हैं। जो निधि होते हैं वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम होते हैं और शिष्य वर्ग जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप नहीं होते हैं, गुरु भाव से सेव्य होते हैं। इसी के लिए बहुत सारी दूसरी ऐसी शब्दावलियों को उन्होंने गढ़ लिया कि ये भक्तोद्धारक हैं, ये सर्वोद्धारक हैं। जहां इन शब्दों का प्रयोग किया गया था वो कोई और संदर्भ में था, पर लोगों को बरगलाने के लिए ऐसे उल्टे पाठ पढ़ा दिए गए कि जो भक्तोद्धारक है उसका मतलब कम सामर्थ्य वाले हैं, जो सर्वोद्धारक हैं वो ज्यादा सामर्थ्य वाले हैं। और बहुत से लोगों ने पीछे उनकी ऐसी एक पेडिग्री सी बना दी कि श्री गोवर्धन नाथ जी हैं वो हाईएस्ट पावर वाले हैं, उसके बाद जो महाप्रभु जी के निधि हैं वो दूसरे नंबर पे उनका पावर आता है, फिर से गुसाई जी के, फिर 7 पुत्रों के, फिर तत्त जो गोस्वामी वंशज हैं उनके, उसके बाद शिष्य वर्ग में भी सकड़ी भोग उगने वाले के अलग पावर होता है, अनसकड़ी वालों का अलग पावर होता है, दूधगर वाले, मिस्ट्री वाले वो एकदम जीरो का बल्ब हो ऐसे होते हैं। बोलने पर भी अपराध बोध होता है। ऐसी सोच कई बरसों से भक्तों के दिमाग में बैठा दी गई, जिससे कि वो कभी भी अपने माथे विराजते सेवे स्वरूप की सेवा में दृढ़ श्रद्धा नहीं रख पाए। तो सोची समझी साजिश के रूप में ये हुआ है, अभी भी चल रहा है। और वैसे मूल से ही अपसिद्धांत है, पर फिर भी अपसिद्धांत में भी बड़ा अपसिद्धांत का उदाहरण इन दिनों यहाँ देखने मिलता है कि जो बहुत सारे वैष्णवों के ठाकुर जियों को इकट्ठा करके और सामूहिक मनोरथ होते हैं बड़ौदा में और इस क्षेत्र में, उसमें खास करके दूसरे घर के लोग हैं वो ऐसा करते हैं। और सभी वैष्णवों के ठाकुर जी का 56 भोग, और उसमें सभी वैष्णवों को ये कहा जाता है कि अपने अपने जो ठाकुर जी हैं उनको लेकर आओ। जापी जी के ऊपर नंबर लगा दिए जाते हैं। अब कौन ठाकुर जी कहाँ विराजेंगे उसमें पीछे उनकी जैसी कक्षा हो उसके हिसाब से तय होता है।
तो जो सखड़ी नहीं आरोगते हैं उनका उसमें प्रवेश नहीं होता है। तो वो जो वैष्णव है वो उसी गुरु के द्वारा उनके यहाँ वो ठाकुर जी पधराए गए हैं, फिर भी उनको 56 भोग में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से जो भी कुछ है वो ये सब गुणों की ही तो माया है। अब पृथ्वी जो शोकाकुल है वो इन गुणों से उनका महात्म्य समझ में आ रहा है। तो उन गुणों से जो गुणी बने हैं ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण वो पधार गए, इसलिए पृथ्वी को ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे कोई सौभाग्यवती स्त्री के जो सौभाग्य चिन्ह हो वो पहुंच दिए जाएं तो वो जैसी शोकाकुल दुखी निस्तेज लगती है, ऐसे पृथ्वी भी कह रही है कि काल ने ऐसी हवा चलाई कि भगवान श्री कृष्ण के ध्वजा अंकुश वज्र आदि चरण चिन्हों से अंकित जो मैं थी वो चरण चिन्ह भी अब उसके ऊपर ऐसी धूल चढ़ गई कि अब वो भी दिखलाई देने बंद हो गए हैं। तो ये सभी गुणों की ही बात है। अब कोई ज्ञानी मायावादी आके पृथ्वी को ये समझा दे कि ये तुम्हारी मूल से ही धारणा झूठी है कि भगवान में गुण होते हैं, भगवान में गुण होते ही नहीं क्योंकि वो तो निर्गुण है। तो महाप्रभु यहाँ इतना लंबा चौड़ा ये सब शास्त्रार्थ इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारी अक्ल ज्यादा है या जिसके ऊपर प्रभु ने अपने चरणों को पधराया था और जिन चरणों के अब नहान नहीं रह जाने से दुखी हो रही है, वो पृथ्वी की अनुभूति कि ऐसे अलौकिक गुणों से संपन्न सगुण साकार जिनके चरणों से मैं सौभाग्यवती हुई थी वो नहीं अब मेरे ऊपर विराज रहे हैं, जिसके कारण मैं शोकाकुल हूं। तो उसकी अनुभूति ज्यादा बड़ी प्रमाण है कि भगवान ईश्वर सगुण साकार है, या तुम्हारे पोथी का ज्ञान ज्यादा सही है। तो उस दृष्टि से ये सब निरूपण किया जा रहा है। जी जी तो क्या करना है कि पृथ्वी ने जो कहा है कि ये सब गुण सत्य हैं, नित्य हैं और जिनका कभी भी जिसमें कभी कोई कमोबेशी नहीं होती है, ऐसे वे भगवान के सब गुण हैं। तो जैसे भगवान है ऐसे ही भगवान के गुण भी, ये बात कहना चाहती है पृथ्वी। जी 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 एकदम स्पष्ट हुआ। प्रणाम जी। तो जे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ऐसा कुछ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसे तो तुम सगुण ईश्वर मानते हो वो घटित नहीं हो सकता, और फिर वे जो गुण पधार जाते हैं तो भगवान में गुण हमेशा रहते हैं, तो ये सब तो मतलब ये उनके ही सगुण ईश्वर का जो टर्मिनोलॉजी है वो तो पूर्व पक्षी की ही होगी ना, उसको हम नेगेटिव कर देना। हाँ 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 जी जी। नहीं, सगुणता का और सत्यादि गुण का यहाँ अलग संबंध है। सगुणता का निराकरण किया जा रहा है और किया जाएगा, ये जो कह रहे हैं वो गुण जो है वो तो प्राकृत गुणों की बात है। वो सर्वोत्तम का जो मंगल श्लोक है उसको यहाँ ध्यान में रखना चाहिए। प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम।
तो अभी तक जो पृथ्वी ने 29वें श्लोक तक जो गिनाया है वो अप्राकृत निखिल गुण रूपता भगवान की बताई है। और जो लोग इन सत्य आदि अप्राकृत गुणों को भी फिर से प्राकृत गुणों के गुण के रूप में कहना चाहते हैं, उनका यहाँ पर निराकरण किया जाएगा, ये बात कह रहे। हाँ हाँ जय जय, हाँ अभी एकदम स्पष्ट। प्रणाम जय जय। हाँ करो बोले। नहीं, तुम्हारा कुछ जी विषय अटका था ना कहीं। जी, यहाँ पे ये जो काल को पदार्थ मानने वाली जो बात चली है वो थोड़ी सी स्पष्ट नहीं हो रही है। जी जी, कहाँ है? ये हाँ जो पृष्ठ के बीच में है। हाँ, मिल गया मिल गया। मुझे थोड़ा पहले से लेना पड़ेगा, मेरा अनुसंधान छूट गया। तो यदि किसी कारण से ईश्वर में सत्वादि गुण आते हैं, यूं कहो, तो उसका तात्पर्य यही हुआ कि जब तक गुणों का संबंध नहीं हुआ था तब तक ईश्वर भी नहीं था। यानी किसको हम, ये बात ये है कि पहले कौन, तो आदि हमें किसे मानना चाहिए, किसको अनादि मानना चाहिए? क्योंकि हेतु बता रहे हैं कि पहले ईश्वर नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग तो गुण के संबंध वाले को ईश्वर कहते हो। जब गुणों का संबंध ब्रह्म से हुआ तब तो ईश्वर भी एक कार्य हुआ। और ऐसा मत तो सांख्य शास्त्र का है। सांख्य शास्त्र यही कहता है कि जो पुरुष अपने आप में निर्गुण है, अकर्ता है, प्रकृति का संबंध होने पर सब कुछ होता है। कर्तृत्व भी प्रकृति के द्वारा पुरुष के अंदर आता है। पुरुष अपने आप में अकर्ता होता है। तो सांख्य सिद्धांत से यदि सोचा जाए तो जब तक प्रकृति का पुरुष से संसर्ग नहीं होता है तब तक पुरुष सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। तो पुरुष में सृष्टिकर्तृत्व है, वो प्रकृति के द्वारा है, अपने आप में नहीं है। यही बात यहाँ सांख्य के ईश्वर की भी वही दशा है। तो जब गुणों का संबंध ब्रह्म से हुआ तब तो ईश्वर भी एक कार्य हुआ। यानी पहले तो वो ईश्वर था ही नहीं, इसका ऐसा कुछ नाम ही नहीं था। जैसे हम किसी प्रतिनिधि को जनता में से अपना नेता चुन लेते हैं और चुने हुए नेता को जब कोई पद मिलता है तो वो उसका पद से अलंकृत होना, वो जन्म सिद्ध तो नहीं होता है ना गुण वो उसका। जी उस तरह से जो ईश्वर की ईश्वरता भी जन्म सिद्ध न होकर किसी के प्रभाव से आई हुई है, ऐसा हमें स्वीकारना हो। तो ये तो सांख्य का सिद्धांत है। तो प्रश्न ये होता है कि पहले जो ब्रह्म है, मानो कि जिसको हम ये कहें कि वो निर्गुण निराकार, ऐसा, तो किस कारण से ऐसा गुण ब्रह्म में आता है, ये विचारना चाहिए। उसमें यदि हम ये कहें कि जो काल है वो ये काम करता है, उस स्थिति में ब्रह्म और काल ये दो पदार्थ भिन्न हो गए, फिर अद्वैत बना नहीं रहेगा। हम ये कहें कि एक ऐसा कालक्रम निर्धारित किया गया है कि जिस कालक्रम में प्रकृति पुरुष से संपृक्त होती है,
उसकी तिथि मुहूर्त उसका निश्चित होता है। और जब ऐसा होता है तब वो ब्रह्म जो अपने आप में अकर्ता है, गुण रहित है, वो अचानक से सृष्टिकर्ता बन जाता है। जैसे आप लोग जो जानते होंगे, वो देवेगौड़ा नाम का एक दक्षिण का नेता था। देवेगौड़ा को नींद में से उठाकर कहा कि तुमको प्रधानमंत्री बनना है। बेचारे ने ऐसे स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, पर बन गया। हमारे गुजरात में जैसे ये भूपेंद्र भाई है, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो ऐसे अचानक से नींद में से उठा के उसको ऊंचे पद पर बैठा दिया। ऐसे प्रकृति अपने आप में पड़ी हुई है निष्क्रिय, पुरुष अपने आप में पड़ा हुआ है चिर निद्रा में, और अचानक वो अलार्म बजता है, ऐसे बज गया और वो प्रकृति आ गई और ये ईश्वर बन गया। तो ऐसी कुछ ये काल की खुराफात है, ऐसा यदि कहते हैं तब ये जो मायावादी हैं, जिनका सिद्धांत केवलाद्वैत है, तो महाप्रभु उनके ऊपर ये आक्षेप कर रहे हैं कि फिर ईश्वर की तरह ही, प्रकृति की तरह ही ये काल एक तीसरा तत्व हो गया कि जो अनादि सिद्ध हो जाता है, जो इन दोनों को मिलाता है। तो अद्वैत तो रहा नहीं। अब इसमें इच्छा को कारण मानो तो भी अद्वैत की हानि होगी। क्यों? क्योंकि इच्छा को भी पहले रजोगुण, बाद में सत्वगुण और अंत में तमोगुण, इस प्रकार तीन गुणों को ब्रह्म से संबंधित मानने में क्रम का ध्यान भी रखो तो भी कारण तो आवश्यक रूप से बताना ही पड़ेगा। तो इच्छा भी तो एक धर्म है। तो जो वस्तु में आप गुण किसी का स्वीकार नहीं चाहना चाह रहे हो, उसमें इच्छा रूप गुण तो आपको मान ही लेना पड़ेगा। तो आप जब इच्छा मान ले रहे हो तो एक गुण मानने पर 29वें श्लोक में पृथ्वी ने गिनाए उन गुणों को मानने में क्या समस्या है? उसमें आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? तो हो जाने दो सगुण। और यदि गुण को न मानकर उसको स्वभाव कहोगे तो स्वभाववाद आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ऊपर बताए गए प्रमाण से उनके वे दोष यथास्थिति बने रहेंगे। स्वभाववाद में आगे देखा कि भी इनको स्वभाव ही मान लो। तो सत्व रजस तमोगुण को स्वभाव में यदि उत्पत्ति स्थिति लय, तो ये अगर इनके स्वभाव ही हैं तो निरंतर उत्पत्ति, निरंतर स्थिति, निरंतर लय बनती रहेगी, तो व्यवस्था कैसे बनेगी? ठीक है जी जी जी। तो जी जी, फिर यहाँ पे जो बात आई कि यदि काल को पदार्थ मानते हो तो पदार्थ से कारण समझना, काल को कारण मानते हो। नहीं, मूल बात यह है कि गुणों का संबंध ब्रह्म से कैसे होता है, कौन करवाता है। उसमें यदि काल को अगर आप मानते हो तो काल क्या है? काल एक पदार्थ ही मानना पड़ेगा ना। जी 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 जी। तो जैसे एक एलिमेंट ब्रह्म हुआ, दूसरा एलिमेंट गुण हुए, तीसरा एलिमेंट काल मान लिया, तो आपका अद्वैत तो नहीं रहा ना। हमको तो कोई समस्या नहीं है, चलो मान भी लो काल को, गुणों को, सबको। हमको तो सभी ब्रह्म स्वरूप होने से उनको मानने में कोई समस्या है ही नहीं। तो आपका मत केवल अद्वैत का है, जी तो उसका तो यहाँ श्राद्ध हो जाएगा, ये बात है। जी 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 जी। और एक चीज ये बात थी कि यहाँ पे जो इच्छा
पद आया कि इच्छा को ही कारण मानोगे, तो ये इच्छा कौन कर रहा है, ये बात थोड़ी सी बार बार विचार में आ रही थी कि किसकी तो इच्छा की इच्छा बात हो रही किसकी, वही तो बात है ना। तो इच्छा है वो तो ब्रह्म की ही इच्छा माननी पड़ेगी ना, दूसरा तो यहाँ कोई है नहीं। जी 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 जी। तो ये ब्रह्म की इच्छा है, तो फिर अद्वैत की हानि कैसे हो रही है? जय जय। नहीं, अद्वैत की हानि उस अर्थ में हो जाएगी कि आपको सगुण और निर्गुण दो तरह के मानने पड़ेंगे ना, क्योंकि जी इच्छा रूप धर्म जिसमें रहता है उससे सगुणता तो आती है। जी 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 जी। मतलब निर्गुण ब्रह्म तो इच्छा करेंगे ही क्यों? हम्म। जी 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 जी, स्पष्ट हो। हम्म। आगे करूं जय जय? हाँ कर। जी। तो ये स्वभाववाद की बात यहाँ पे आई। आगे वे सत्वादिक गुण कोई वस्तु नहीं है, इसे तो आप भी स्वीकारते हो। अब यदि यह माना जाए कि सत्वादिक से कुछ भी कार्य नहीं हो सकता, तो शून्यवाद आ जाएगा। अब यदि सत्वादिक गुण कुछ भी कर नहीं रहे हैं और किसी भी बात के कारण रूप नहीं हो रहे हैं, तो वह शून्यवाद आ जाएगा। हाँ, जो शून्यवाद है वो बुद्ध भगवान का मत है, और उसमें अधिक तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं है, पर उसमें जो जो भी कुछ पदार्थ हैं उनको उनका अस्तित्व नहीं माना गया है, उनका खंडन किया गया है कि सब कुछ शून्य है और सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ दुख रूप है। तो वहाँ पे सत्वादिक यदि जो गुण है उन वो कुछ भी कर नहीं रहे हैं, तो वो शून्यवाद के अंतर्गत आ जाएंगे। तो फिर से ये बात बैठ नहीं पाएगी। तो फिर से आगे कह रहे हैं कि अतः गुणों के सामर्थ्य का। जी इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए अनुवाद में। जी ये कह रहे हैं ना कि अब यदि यह माना जाए कि सत्वादिक से कुछ भी कार्य नहीं हो सकता, तो कुछ भी कार्य नहीं हो सकता ऐसा नहीं। पहला ये है कि ये सत्वादिक गुण कोई वस्तु नहीं है, गुण है। पहले ये कहा ना इन्होंने। जी जी तो देखो मूल में से देख लें। हाँ, तो जो सत्वादि वस्तु को यदि अवस्तु माने, सत्वादि को यदि हम अवस्तु मानते हैं, ये अवस्तु जो है ना वो शून्यवाद का मूल है, जिसको स्वभाव शून्यता बुद्ध धर्म कहता है कि कोई भी वस्तु है वो वस्तु है ही नहीं, उसमें किसी भी प्रकार की स्थिरता नहीं है, इसलिए उसको निस्वभाव कहा जाता है। उस दर्शन का नाम ही निस्वभाव दर्शन है। और निस्वभावता का मतलब ये है कि वस्तु मात्र का निषेध करना। क्योंकि बुद्ध ने ये कहा कि सर्वम क्षणिकम, तो क्षण संतान मात्र है, वस्तु कुछ भी नहीं है। उसका उदाहरण हम ये घड़ी के छोटे बड़े कांटे हैं उनको बना सकते हैं। जैसे सेकंड का कांटा घूमता रहता है, अब वो इतना धीमे घूमता है तो हमें उसमें कुछ स्थिरता दिखलाई देती है। तो जैसे पंखे, हवा जो फेंकता है, वो पंखा जब घूमता है तो वो हमें एक डिस्क जैसी दिखलाई देती है, एक आकृति जी दिखलाई देती है। परंतु यदि हम उसको धीरा करेंगे तो वो आकृति गायब हो जाएगी
और पंखे के जो 3 पंख हैं वो ही उसका स्वरूप दिखलाई देगा। तो एक 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 ऐसे जो निरंतर बहती जाती है क्षणिकता है, वो ही सृष्टि की वास्तविकता है, जिसमें कहीं कुछ भी स्थिर नहीं है, कहीं कुछ स्वभाव नहीं है, कहीं कुछ आत्मा नहीं होती है, ऐसा बुद्ध का कहना है। तो वस्तु कुछ भी नहीं है, और ये जो शून्यवाद है उसी को समझाने के लिए बुद्ध ने प्रतीति समुत्पाद और संघातवाद कहा। क्योंकि हमें जो अनुभव होता है उसमें तो हमें ऐसा अनुभव नहीं होता है कि कहीं स्थिरता न हो। हमें ये पता चलता है कि भी ये शरीर है, उसके भीतर एक आत्मा है, तो स्थिरता तो दिखलाई देती है, जिसके कारण हम पुनर्जन्म और ये सब की भी व्यवस्था बताते हैं। इसी प्रकार जिसका जन्म होता है वहां से लेकर और उसकी वृद्धि, अधेड़ होना, मृत्यु होने तक जितना भी घटनाक्रम है वो किसी एक शरीर में घटित हो रहा है, ऐसा हमें दिखलाई देता है। चाहे हम आजकल ऐसे टाइम लैप्स वाले जो फोटोग्राफ्स लेते हैं, वीडियो लेते हैं, उनमें इन चीजों को बताया जाता है थोड़ी ज्यादा गति से। इसी को थोड़ा धीमे करके भी हम देख सकते हैं। तो वहां भी जो कुछ भी परिवर्तन आ रहा है वो उसके भीतर एक वस्तु है, उसके भीतर आ रहा है, ऐसे स्थिरता तो दिखलाई देती है। तो उसके लिए बुद्ध ने ये बात बताई है कि ये जो स्थिरता है वो हमारा मनोभ्रम है, वस्तुतः कहीं कोई स्थिरता नहीं होती। जो कुछ भी है वो एक एक क्षण है, उसमें सब कुछ नया बदलता जा रहा है, और वो प्रतीति समुत्पाद है, उसकी प्रक्रिया जो है। तो कारण और कार्य की एक ऐसी बहती हुई धारा चली जा रही है जिसमें हमें किसी वस्तु होने का भ्रम हो जाता है। जैसे बहती हुई नदी है, वो उस नदी में अपना आप की कोई वस्तु सत्ता नहीं होती है, क्योंकि जो बह नहीं रही है, जिसको हम नदी बोलते हैं, वो तो बह के आगे चली गई, उसका स्थान किसी दूसरे जल ने ले लिया है। तो आप उसको कह नहीं सकते हो। और यदि आपने उसको कह दिया कि ये नदी है और वो कोई स्थिर पदार्थ है, तब वो नदी नहीं बच जाएगी। इसी तरह सभी जगह समझना है। तो अपने ये जो निस्वभाव दर्शन है उसको समझाने के लिए बुद्ध ने कहीं स्वभाववाद, कहीं प्रतीति समुत्पादवाद, कहीं संघातवाद, ऐसे तर्क उन्होंने या मॉडल्स हैं वो सृष्टि को समझाने के लिए दिए हैं। उसमें गुण के विषय में भी ये बात आ रही है कि सत्वादि गुण कोई वस्तु नहीं है। अब वस्तु नहीं है तो वस्तु के कारण होने वाला जो कार्य है वो भी उनसे पैदा नहीं हो पाएगा। तब तो फिर शून्यवाद आ जाएगा। तो उस पर कहते हैं कि तेषाम अवस्तुत्वेन अंगीकारात् ततः कार्याभावे शून्यवाद प्रसक्ति अतस्तेषाम सामर्थ्य विचारे भगवती तत्संबंध कल्पनम असंगतम इत्यर्थः। इसलिए ये प्रश्न हुआ था कि ये गुण भगवान से संबद्ध होते हैं, तो उनमें ऐसी क्या शक्ति है कि जिससे ये जो अनुपपत्ति है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो उस पर ये कह रहे हैं कि उनका सामर्थ्य का विचार करने पर भगवान के साथ उनके संबंध की जो कल्पना है वो संगत नहीं है। ये तात्पर्य हुआ। जी जी जी। तो मतलब यहाँ पे असंगत है, ना कि असंगत जो हाँ, अनुवाद में अनुस्वार है। पढ़। हाँ जी।
करो बोले, थोड़ा कठिन है, जी जितना समझ में आए तो ठीक है, फिर अगले जन्म में देख लेंगे। जी 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 जी। आगे ये अंतिम भाग लग रहा है शास्त्रार्थ के हिस्से का। इस पर वादी शंका करते हैं कि भेदवाद मानने के समान ही सत्वादिक गुणों का चैतन्यपना है। उसको स्वीकार कर लेने पर उनका भी संबंध नित्य है। इसे स्वीकार कर लेने पर ऊपर बताए गए स्वतंत्रता आदि गुणों के धर्म भगवान में नित्य हैं। इसे हमें मान लेना चाहिए। ऐसा कहने पर सिद्धांतवादी कहते हैं कि जितना अर्थ हमने ब्रह्म में निरूपण किया है, उतना अर्थ गुणों में अथवा माया में मानने वाले मायित्यासुरा असुर माया को ब्रह्म मानते हैं, ये कहते हैं, और ये कथन आसुर पक्ष से पृथक नहीं है। अतः अब अधिक विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार श्लोक के अंतर्गत आए शास्त्रार्थ का प्रसंगानुसार निरूपण किया है। तो जैसे यहाँ पे फिर से मतलब ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि वादी और सिद्धांतवादी जो ये दो पक्ष आए, तो इसमें कौन सा पक्ष कहाँ बैठ रहा है, तो वो समझ में न आने के कारण वो विषय भी ऊपर से जा रहा है। आप कृपा करके थोड़ा प्रकाश करें तो खबर पड़े। तो आप क्या कह रहे हैं इसमें कि गुण किसी के प्रभाव से ब्रह्म में संक्रांत होते हैं या अपने आप होते हैं? इसमें समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये आई ना कि गुणों का जड़ होना। तो जड़ होने से जो पहला विकल्प दिया था कि गुण अपने आप ब्रह्म में से संलग्न हो जाते हैं, वो संभव नहीं हो पाता है। तो अब दूसरा विकल्प ये बचा कि किसी और के प्रभाव से हम माने। किसी और के प्रभाव से मानने पर मायावादियों का जो केवल अद्वैत है वो खतरे में पड़ जा रहा है। जैसे इच्छा का मान लो या काल का मान लो, ऐसा कुछ भी। जी तो वो पक्ष तो उनको मान्य नहीं है। तो अब ये थोड़ा शहीद होने वाला ये अंदाज है इनका युक्ति में कि अच्छा आप ऐसे कह रहे हो तो हम यही मान लें कि ये सब गुण भी चैतन्य ही है। तो ये बिल्कुल वो राजपूत लोग केसरिया करते थे, उस प्रकार से अब केसरिया करने पर उतारू हो गए कि भेदवाद मानने के समान ही सत्वादिक गुणों का चैतन्यपना है, उसको स्वीकार कर लेने पर उनका भी संबंध नित्य है। और ऐसे होने पर इन सब गुणों का धर्म, जो गुणों के धर्म भगवान में भी नित्य हैं, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। तो जो माया है, प्रकृति है, वो कुछ ऐसे प्रकार की मान लो कि जिसके अंदर भी किसी प्रकार का चैतन्य हो, तब तो फिर समस्या नहीं है ना। तो उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि यदि हमने जिन धर्मों का निरूपण, यानी पृथ्वी ने जिस प्रकार से भगवान में इन गुणों का निरूपण किया, उन सब गुणों को यदि आप माया में मानना चाह रहे हो, तो शास्त्र में कहा गया है मुद्गलोपनिषद में कि माया इति असुरा। जो आसुरी लोग हैं, दैत्य हैं, वो माया को ही ब्रह्म मानते हैं, ऐसा वहां कहा गया है। तो मुझे अब आचार्य चरण ये आज्ञा कर रहे हैं कि तुम लोग जिस प्रकार की युक्ति उत्तर दे रहे हो, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये वचन तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी तरह से लागू होता है। तो अब इसमें हम आगे नहीं कहना चाहते हैं कुछ। तो कुल मिलाकर से तो ये हुआ कि ब्रह्म है वो
वही प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम। ब्रह्म है वो, उसमें प्राकृत धर्म नहीं होते हैं, प्राकृत धर्मों का आश्रय ब्रह्म नहीं होता है, परंतु अप्राकृत निखिल धर्म रूप ब्रह्म होता है। और ऐसे गुण धर्मों से युक्त भगवान जब इस पृथ्वी का त्याग करके और पधार गए हैं तो उसी दुख से पृथ्वी व्यथित है। जी जी जी, स्पष्ट हो गया। मतलब यहाँ पे जो वादी पद आया वो जैसा आपने बताया तो ये मायावादियों की बात आई थी, और सिद्धांतवादी जो शास्त्र सम्मत जो विचार करते हैं उनका पक्ष है कि माइत्यासुरा जो शास्त्र का वचन है। जी जी, तो इस प्रकार श्लोक के अंतर्गत आए शास्त्रार्थ का प्रसंगानुसार निरूपण किया है। जी, तो यहाँ पर जो शास्त्रार्थ की बात थी वो पूरी हो गई। इसके बाद में अब श्लोक जो था उस पे आगे सुबोधनी जी बढ़ रही है। जय यहाँ पे आगे करूं या फिर प्रश्न हो किसी के? नहीं, अभी तो किसी का कुछ नहीं, करो जी। पृष्ठ 248 है, दूसरी पंक्ति से। ब्रह्मादिक देवताओं ने बहुत समय तक तपस्या की, भगवान ने पृथ्वी का त्याग कर दिया है, यह बहुत बुरा हुआ है, यह इसका अभिप्राय है। वह त्याग भी भगवान ने अपने स्वभाव से ही किया है अथवा किसी अन्य कारण से किया है। तो हमने पूर्व के श्लोकों में जो पृथ्वी धर्म का संवाद अब चल रहा है उसमें बात देखी थी कि पृथ्वी प्रभु के भूतल पर से पृथ्वी पर से पधार जाने से दुखी है, तो प्रभु ने पृथ्वी का त्याग कर दिया, तो यह बहुत बुरा हुआ है। तो वो त्याग प्रभु ने अपने स्वभाव से किया है या फिर उसके पीछे कोई कारण है जिसकी वजह से प्रभु पृथ्वी से पधारे हैं, पृथ्वी का त्याग किया है। तो उसके बारे में आगे बात आ रही है। यदि भगवान ने अपने लिए ही त्याग किया है तो वह त्याग भगवान के अधीन है, अतः वह कारण कोई विशेष कारण नहीं है। तो यदि प्रभु ने स्वेच्छा से ही अपनी मर्जी से त्याग किया है तो वह त्याग तो प्रभु के अधीन है, क्योंकि प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है और उसको ना तो कोई जान सकता है ना कोई काट सकता है। तो वो कारण तो प्रभु के अधीन ही है, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं है। तो बात तो सहज है। तो ये एक बात हुई। अब यदि प्रभु ने अपने दोषों को देखते हुए त्याग किया है तो अवश्य ही कारण की अधिकता है। यदि पृथ्वी में कोई दोष है जिसके कारण प्रभु ने त्याग किया है तो वो वहाँ पे फिर वो विचारणीय बात हो जाती है। तो अतः प्रभु के द्वारा किए गए त्याग का विचार करना चाहिए। यदि प्रभु ने दोष देखते हुए त्याग किया हो तो इस त्याग का विचार करना चाहिए। जो भगवदीय होते हैं भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं, परंतु भगवान जिसका त्याग कर देते हैं तो वह सभी के अनर्थ के लिए ही है, क्योंकि भगवान की अपेक्षा सबहीन है। जब एक छोड़ देता है तो दूसरा उसकी इच्छा करता है, और जब दूसरा उसे ग्रहण कर लेता है तो सब अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ पे जो बात है कि जो भगवदीय होते हैं वो तो प्रभु के संग रहते हैं, प्रभु ने छोड़ते नहीं है, परंतु प्रभु यदि किसी का त्याग कर दे तो जो जिसका त्याग किया है वो सबके अनर्थ का कारण बन जाता है, क्योंकि प्रभु जिसको छोड़ दे तो उसको फिर कौन पकड़ेगा, या जो भी पकड़ेगा तो वो उस क्योंकि प्रभु ने उसका त्याग कर दिया है तो फिर वो संग करने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रभु का त्याग किए हुए काम यदि संग करेंगे तो हम भी त्याज्य हो गए प्रभु के, ऐसा विचार हो जाए तो वो अनर्थ कारक हो जाएगा। तो यदि जब एक छोड़ देता है तो दूसरा उसकी इच्छा करता है। तो यहाँ पे ये दृष्टांत दिया जा रहा है सामान्य तौर पे कि यदि कोई व्यक्ति
किसी वस्तु को या किसी दूसरे को त्याग कर दे, उसको छोड़ दे, और फिर उस त्याग की वही व्यक्ति वस्तु को कोई दूसरा व्यक्ति ग्रहण करे, तो उसका भी अनर्थ हो जाता है। तो भगवान से भिन्न होने के बाद जब तक मैं और मेरा के संघात में प्रवेश नहीं होता, तब तक भगवान त्याग नहीं करते। तो जब तक जीव को अहमता ममता नहीं लगती, अहमता ममता के चक्र में वो नहीं फंसता, तब तक भगवान उसका त्याग नहीं करते, वो भगवान से विमुख नहीं होता। जब संघात वाले अपनी इच्छा करते हैं तो वह इच्छा अनर्थ का मूल हो जाती है। तो इस अहमता ममता वश जब जीव अपनी देह को ही देह में आत्मा बुद्धि करता है और फिर उसी के चक्र में बंध जाता है, तो वो जो अहमता ममता मूलक जो इच्छाएं होती हैं वो उसके अनर्थ का मूल बन जाती है, जिससे भगवदीय में जो दीनता की अपेक्षा होती है उसके स्वरूप का ही नाश हो जाए। यदि जो जीव है वो अहमता ममता में लिप्त हो जाएगा तो उसमें दीनता नहीं रहेगी, प्रभु से विमुख हो जाएगा। तो उसके स्वरूप तो ऐसी स्थिति में जो भगवदीय हैं वो उन दीनता का नाश हो जाए तो यह अनर्थ हो जाएगा, यही अनर्थ है। क्योंकि हीन मनुष्य को अपनी इच्छा बताने से वह भगवान का न रहकर हीन का ही हो जाता है, अतः अपने भगवदीय स्वरूप का नाश हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये बात आई कि अपनी इच्छा बताने से वह भगवान का न रहकर, तो मतलब हीन मनुष्य को अपनी इच्छा बताना, ये आगे जो बात आई उससे कैसे जोड़े, ये थोड़ी सी स्पष्ट है। ये मूल में ये बताया ना कि हीनापेक्षायाम स्वरूप नाशापत्ति ही। भगवदीयानां भगवत्यागः सर्वथा अनर्थाय। भगवदीय जो होते हैं उनको भगवान उनका त्याग करें, ये सब प्रकार से उनके लिए अनर्थकारी हो जाता है। क्यों कि तदपेक्षया अन्येषाम हीनत्वात्। तदपेक्षया यानी भगवान की अपेक्षा, यानी भगवान के सामने और सब कुछ उनके लिए हीन है। तो हीनापेक्षायाम स्वरूप नाशापत्ति ही। अब जब भगवान चले जाएंगे, भगवान उनको छोड़ देंगे, तब तो भगवान से व्यतिरिक्त जो बचा वो ही उनके पल्ले पड़ेगा। तो जो भगवदीय हैं उनका तो अब स्वरूप नाश ही हो गया ना, क्योंकि भगवदीय तो भगवान का था, भगवान का था इसलिए भगवदीय था। जब वो भगवान का नहीं कर किसी और का हो गया, तब तो स्वरूप नाश ही हो गया ना उसका। ये विषय और आगे लक्ष्मी जी के संदर्भ से और समझाएंगे। जी 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 आगे ले रहा हूँ। इसलिए भगवदियों को दूसरों की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इसे बताने के लिए आगे कहते हैं कि लक्ष्मी जी सभी भगवदियों में मुख्य हैं, वे दूसरों की हीनता दूर करने में समर्थ हैं। फिर उनका वह सामर्थ्य और भगवदीयपना निभ सके, तदर्थ कार्य और कारण में उदासीन हुई वे भगवान को ही भजती हैं। इसी प्रकार भक्तजन भी सब ओर से उदासीन हुए भगवान को ही भजते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी की बात आई कि लक्ष्मी जी सभी भगवदियों में मुख्य हैं और दूसरों की हीनता दूर करने की भी सामर्थ्य उनमें है, परंतु ये सब होते हुए भी अपनी सामर्थ्य और भगवदीयपना वो निभा सकें, इसलिए वो कार्य कारण में उदासीन हैं और भगवान को ही भजती हैं। तो वो प्रभु के भजन में ही तत्पर हैं, भले ही वो अपनी सामर्थ्य से दूसरों की हीनता दूर कर पाए। तो ये लक्ष्मी जी की बात आई।
तो जो ऐसे भक्तजन है वो भी उनकी सामर्थ्य होती है, पर वो अन्य ओर से सब प्रकार से उदासीन रहते हैं। मतलब कहीं और वो अपना चित्त नहीं लगाते हैं, परंतु भगवान को भजने में ही अपना एफर्ट रखते हैं। तो अन्य भी ब्रह्मा आदि भगवान के सेवक हैं। पृथ्वी कहती है कि मैं भी भगवान की पत्नी हूँ, लक्ष्मी की सहपत्नी हूँ और वैसी ही वैभवशाली हूँ। अतः भगवान द्वारा मेरा त्याग कर दिया जाना बहुत बड़ा अनर्थ है। इसे स्पष्ट करने के लिए लक्ष्मी जी का कार्य कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी की बात आई कि वो भगवान की पत्नी है, लक्ष्मी जी की सहपत्नी है और वैसे ही वैभवशाली भी है। तो ऊपर जो ये त्याग करने की बात आई कि प्रभु जिनका त्याग कर देते हैं वो अनर्थकारी बात है। और तो ऐसे ही अभी जो पूरा जो प्रसंग चल रहा है कि प्रभु के पृथ्वी पर से पधार जाने के कारण पृथ्वी संतप्त है, तो पृथ्वी को इस बात का शौक है कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है। तो वो त्याग प्रभु ने किया है, वो अनर्थकारी है पृथ्वी के लिए, क्योंकि प्रभु जिनका त्याग कर दे उनके लिए फिर क्या शेष बचता है, वो अनर्थकारी हो जाता है। तो इसे स्पष्ट करने के लिए लक्ष्मी जी का कार्य कहा जा रहा है। ब्रह्मादिक देवता लक्ष्मी जी के कटाक्षपात की कामना रखते हैं। भगवान में रखने वाले स्नेह के साथ उनमें भगवान के विषय वाला काम भाव है। उस काम भाव के साथ समर्पण भाव को बताने वाली उठी हुई आदि दृष्टि को अपने ऊपर पात करवाने की भावना ब्रह्मादिक की है। उन भावों से युक्त वह आदि दृष्टि ही कटाक्ष कही गई है। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी की जो दृष्टि है, कटाक्ष दृष्टि, उसका वर्णन आ रहा है कि वो काम भाव, समर्पण भाव और स्नेह, जो ये तीनों बातें हैं प्रभु में, इनसे युक्त है। तो आगे उस कटाक्ष में भगवान के विषय वाला काम, भगवान का स्नेह, लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी की दृष्टि, ये 5 पदार्थ रहते हैं। वे सभी एक स्थान पर आना दुर्लभ है। वे तो लक्ष्मी जी की दृष्टि से ही सिद्ध होते हैं। अतः लक्ष्मी जी की दृष्टि हम पर हो, इसलिए ब्रह्मादिक भगवान की शरण में गए हैं। तो मूल कारिका में आया कि ब्रह्मादेव बहुतितम यत्पांग मोक्ष कामास तप है समचरण भगवत प्रपन्ना। तो ये जो श्लोक का भाग है, इसके ऊपर सा लग रहा है व्याख्या चल रही है। और एक क्षण, इसमें ये 5 गिना है, उसमें अंतिम जो है वो दृष्टि नहीं पर सृष्टि होना चाहिए। कहाँ गया ये विषय? तुम ही बता दो जरा, मैं मूल देख रहा था तो। जी हाँ, ये 249 पृष्ठ। हाँ, फिर दूसरी पंक्ति में। हाँ, तो इसको क्रम दे देना चाहिए। सत्याम दृष्टौ भगवान, ये एक। फिर भगवद विषय का काम 2, भगवान का स्नेह, चौथी लक्ष्मी, और दृष्टि नहीं, लक्ष्मी जी की सृष्टि। दृष्टि न जाने कहां से आ जी, लक्ष्मी जी के कटाक्ष में ये 5 पदार्थ, मतलब कि दृष्टि में 5 पदार्थ। जी, दृष्टि का अर्थ इन्होंने किया है लेखकारों ने। जी, उसका मतलब यहाँ बता रहे हैं। 5 में से कुछ तो कहा, ये देखो, भगवद विषय कहा कामो इति भगवद विषय को अभिलाषा इत्यर्थः, भगवान के संबंध में अभिलाषा। इसके बाद लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब किया है भगवदीयम तेजः। उसके बाद सृष्टि, सृष्टि का मतलब है सृष्टि का सामर्थ्य। ऐसा क्यों? तो कहते हैं तस्याः रज प्रधानत्वाद इति भाव। ये जो लक्ष्मी है वो रजोगुण प्रधान होने से
जिनके ऊपर इनकी कृपा होती है उनमें सृष्टि सामर्थ्य भी आ जाता है। ठीक है जी 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 जी। तो लक्ष्मी जी की दृष्टि हम पर हो, इसलिए ब्रह्मादिक भगवान की शरण में गए हैं। वे भगवान को हृदय में स्थापित करके लक्ष्मी जी के कटाक्ष की इच्छा वाले ब्रह्मादिक देवता तप करते हैं। लक्ष्मी जी के वे कटाक्ष क्षण क्षण में हजारों हो जाते हैं। ऐसे महात्म्य वाले लक्ष्मी जी भी जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, वे भगवान कभी भी उनका त्याग नहीं करते। ये लग रहा है कि यहाँ तक जो श्लोक का पूर्व भाग है उसकी व्याख्या आ गई कि ब्रह्मादयो बहुतिथम जतपांग मोक्ष कामास्तपः समुचरण भगवत प्रपन्ना। के बाद जो आगे का भाग है मेरे विचार में उस पर प्रकाश आ रहा है सुबोधनी जी में। इसमें कारण बताते हैं कि भगवान के चरण कमल बड़े दुर्लभ हैं और सेवा के लिए उनकी प्राप्ति होना तो और भी कठिन है। इस प्रकार लक्ष्मी जी का कार्य कहकर अब उनके द्वारा कारण का भी त्याग किया जाना बताया जा रहा है। तो लक्ष्मी जी अपने निवास रूप कमल वन को छोड़कर भी प्रभु के चरणों की सेवा करते हैं। किसी दूसरे स्थान में यदि 100वें भाग के बराबर भी आसक्ति हो जाए तो भगवान के चरणों की सेवा मिलना दुर्लभ है। इसलिए अपने जन्म स्थान रूपी कमल के वन को त्याग कर भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। तो लक्ष्मी जी का निवास यहाँ पे कमल में है, पर वो अपने निवास स्थान को छोड़कर प्रभु के चरणों की सेवा करने में ही निमग्न है। क्योंकि प्रभु के चरणों के अतिरिक्त और कहीं आसक्ति हो जाए तो प्रभु के अतिरिक्त अन्य कहीं और आसक्ति हो जाए तो प्रभु की सेवा मिलना दुर्लभ है बहिर्मुखता होने के कारण। तो लक्ष्मी जी अपने जन्म स्थान रूपी कमल को त्याग करके प्रभु के चरणों की सेवा ही निरंतर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कमल को वन कहकर सेवा न करने योग्य बताया है, तो ये वन पद से जो बात आ रही है उसका प्रकाश आप श्री कर रहे हैं कि वन कहकर कमल को सेवा न करने योग्य स्थान बताया है। वे लक्ष्मी जी प्रभु के चरण सौभाग्य को ही भजते हैं, अतएव भक्ति में निष्ठा वाले हुए हैं। ऐसा कहकर पृथ्वी ने यह सूचित किया है कि मैं भगवान की चरण रूपा हूँ, अतः लक्ष्मी जी भी मेरा सेवन करते हैं। इस कारण मैं भगवदियों में उत्तम हूँ। वे लक्ष्मी जी भी चरणों की प्राप्ति रूप सौभाग्य वाले हैं। भगवान के चरणों में लक्ष्मी का इतना अनुराग उनके अति अभिष्ट भाव को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी की ये सब गुण सौभाग्य हैं वो पृथ्वी ने गिनाए और स्वयं का भी सौभाग्य बता रही हैं। तो श्लोक के आभासार्थ में ये बात आई थी कि पृथ्वी को स्वयं का जो शोक है उसका वर्णन इस और इससे अगले श्लोक में आएगा। तो यहाँ पर ये सारी बात हुई तो उससे तुम्हें पृथ्वी को स्वयं का शोक है कि प्रभु ने त्याग कर दिया, तो वो किस कारण से हुआ। तो इतना समझ में आया। जय जय। यहाँ 32वें श्लोक की सुबोधनी जी पूरी हुई। ठीक है, समय भी हुआ है, ये थोड़ा कठिन भी था व्याख्यान, थोड़ा अच्छा किया।